हाय, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी से बहुत समय बाद मिल रहा हूँ। आखिरी बार हम करीब 2 से 3 महीने पहले मिले थे, परंतु अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब से मैं आप सभी से जल्दी ही मिलता रहूँगा। तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहाँ जादुई जीव, आत्माएं और पौराणिक जीव आज भी किस्से और कहानियों के रूप में जिंदा है। आज हम जाने वाले हैं जापान और जानने वाले हैं वहाँ के 10 ऐसे अलौकिक जीवों के बारे में जो कभी आपका रक्षा करते हैं तो कभी आपका विनाश। कुछ इंसानों का रूप ले लेते हैं तो कुछ बिना चेहरे के होते हैं और कुछ रात के अंधेरे में सिर्फ मौत लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कित्सुने जादू भरी लोमड़ी। ये एक ऐसी लोमड़ी है जो जादू कर सकती है। इसके पास होते हैं 9 चमकदार पूंछ और ये एक खूबसूरत लड़की में बदल सकती है। कहा जाता है कि ये हर 100 साल में अपना एक पूंछ उगाती है। इसका मतलब होता है कि ये करीब 900 सालों तक जिंदा रह सकती है। कहीं ये मंदिरों की रक्षक होती है तो कहीं ये लोगों को धोखा देने वाली चालाक छलनी होती है। परंतु अगर आपने इसे धोखा देने की कोशिश की तो समझ जाइए खतरा आपके पीछे है। वैसे आप मुझे बताइए कि अगर आपका सामना कित्सुने से हो गया तो आप क्या करोगे? अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। तेनगू पहाड़ों के रक्षक। तेनगू पहले राक्षस माने जाते थे, परंतु अब उन्हें पहाड़ों के रक्षक के रूप में देखा जाता है। लाल चेहरा, लंबी नाक और पक्षियों जैसे पंख, ये बहुत ही वीर योद्धा होते हैं जो घमंडियों को अपनी नानी याद दिला देते हैं। आप गलती से भी इनसे लड़ाई करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, नहीं तो आप जिंदा नहीं बचोगे। नोपेराबो, बिना चेहरे वाली आत्मा। सोचिए कि आप रास्ते से अकेले जा रहे हो, फिर आपको रास्ते पे कोई मिलता है, सब कुछ ठीक लगता है, परंतु जब वो मुड़ता है आप देखते हो कि उसका तो कोई चेहरा ही नहीं है। ये है नोपेराबो, एक बिना चेहरे वाली आत्मा जो जापान में रात को लोगों को डराते रहती है। अगर आपका सामना इस नोपेराबो से हो गया तो आप क्या करोगे? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। रोको रोको बी, लंबी गर्दन वाली औरत। दिन में तो ये एक आम औरत होती है, परंतु रात होते ही इस औरत की गर्दन धीरे धीरे लंबी होने लग जाती है और ये इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। फिर उस औरत की लंबी गर्दन पूरे घर में इधर और उधर भटकने लगती है। मत जगाना उसे, नहीं तो वो हमेशा आपको याद रखेगी। युकी ओना, बर्फ की रानी। सोचिए कि आप जापान के बर्फीले पहाड़ियों में खो गए हो, तेज बर्फीला तूफान चल रहा है, फिर आपको दूर एक सफ़ेद साया नज़र आती है। फिर आपको पता चलता है कि वो एक औरत है, परंतु आप उसे नाजुक समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा।
क्योंकि ये है युकी ओना, जिसकी सांसें ही काफ़ी है आपको बर्फ में जमा देने के लिए। ये एक ऐसी आत्मा है जो अपने साथ सिर्फ मौत लेकर आती है। कहीं किस्से और कहानियों में ये अच्छे इंसानों को माफ़ कर देती है, परंतु हमेशा नहीं। कप्पा, नदी का परेशान करने वाला। कहा जाता है कि जापान के नदियों में कप्पा रहता है। ये एक मेंढक या फिर कछुए जैसा दिखने वाला छोटा राक्षस है, जिसके पास 2 छोटे हाथ और 2 छोटे पैर होते हैं। ये नदियों के अंदर छुपकर रहते हैं। इनको कुश्ती लड़ना और खीरा खाना बेहद पसंद होता है, परंतु आप इन्हें मासूम समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये नदी के किनारे खेलने वाले बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। जब भी कोई बच्चा नदी के किनारे खेल रहा होता है, तभी ये कप्पा पानी के अंदर से होते हुए जाते हैं और उस बच्चे को पानी के अंदर खींच कर ले जाते हैं और उसे मार कर खा जाते हैं। इसलिए वहाँ के माँ अपने बच्चों को नदी के किनारे नहीं जाने देते हैं, क्योंकि वहाँ कप्पा रहता है। कप्पा से बचने का सिर्फ एक तरीका है। उनके सिर पर एक बाउल होता है जिसके अंदर पानी होता है। अगर आपने किसी तरीके से कप्पा को नीचे झुकने के लिए मजबूर कर दिया और नीचे झुकने के कारण उसके सिर से उसका पानी नीचे गिर गया, तो कप्पा बेहद कमज़ोर हो जाएगा। वहीं आपको मौका मिल जाएगा और आप वहां से भागकर अपनी जान बचा सकते हो। जोरोगुमो, मकड़ी दुल्हन। सोचिए कि आप कहीं जा रहे हो, फिर झरने के किनारे आपको एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वो आपको अपने घर बुलाती है और आप उसके खूबसूरती के चलते उसकी बात मान लेते हो। फिर वो लड़की आपको अपने घर लेकर जाती है और बड़े प्यार से आपको चाय पिलाने लगती है और आप धीरे धीरे उसके प्यार में गिरते चले जाते हो, इस बात से अनजान कि वो सिर्फ आपको अपने प्यार के जाल में फंसा रही है। परंतु जब तक आपको ये बात पता चलती है, तब तक वो अपनी असलियत आपको दिखा चुकी होती है। असल में वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक जोरोगुमो है, एक ऐसी मकड़ी जो एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनको मारकर खा जाती है और फिर उनके लाशों को वो अपने जालों के सहारे उस झरने से लटका कर रख देती है और अब वैसा ही वो आपके साथ भी करने वाली है। नूरा रिहियोन, अनजान मेहमान। ये एक बूढ़े आदमी का आत्मा होता है जो बेहद अजीब है। ये आपके घर में ऐसे घुसता है जैसे सब उसका हो। ये चुपके से घुस जाता है, चाय बनाता है, बैठ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि ये आखिर था कौन। गासादोकुरो, हड्डियों का राक्षस। ये एक विशालकाय राक्षसी कंकाल होता है जो किसी एक की आत्मा से नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के आत्मा और हड्डियों से बना है जिनकी मौत किसी जंग में हो गई होती है। ये इतना विशाल होता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। ये रात को शिकार पर निकलता है और जो कोई भी इसके सामने आता है ये उसे जान से मार डालता है। आज भी जापान के लोग अपने बच्चों को इस खौफनाक राक्षस की कहानी सुनाया करते हैं। ओनी,
नर्क के डरावने राक्षस। तो दोस्तों, आखिर में हम बात करते हैं जापान के ओनी की। जापानियों के अनुसार ओनी एक ऐसा राक्षस है जिसे नर्क का रखवाला माना जाता है। ये पापियों को सजा देता है। इसके पास एक बड़ा सा गदा होता है। ओनी या तो लाल रंग के या फिर नीले रंग के होते हैं और इनके हाथों पे 2 या फिर 3 उंगलियां ही होती है। ओनी जापान के धर्म का एक बेहद ही अटूट हिस्सा माने जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा डरावना प्राणी कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मैं इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखता हूँ 5 लाइक्स का। अगर आपने उस टारगेट को पूरा कर दिया तो मैं इसका पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।